नमस्कार। आज हम भारत और इंग्लैंड के बीच जो पहला टेस्ट मैच होने वाला है उस पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, तो कोशिश यही है कि इनसे जो अहम बातें निकल रही हैं, जो दिलचस्प पहलू हैं, उन्हें समझें। बिल्कुल। तो ये 5 मैचों की सीरीज है और पहला मैच हो रहा है लीड्स में, हेडिंग्ले स्टेडियम। हेडिंग्ले, हाँ। तारीख है 20 से 24 जून 2025। और मैच का टाइम रहेगा भारतीय समय के हिसाब से 3:30 बजे। टॉस आधे घंटे पहले 3 बजे। देखने के लिए तो वही अपने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, जियो हॉटस्टार। हाँ, और डीडी स्पोर्ट्स पर भी फ्री में देख सकते हैं। पर इन सब डिटेल से भी बड़ी बात, शुभमन गिल का टेस्ट कप्तान के तौर पर डेब्यू। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। मतलब सिर्फ गिल की कप्तानी की शुरुआत नहीं है ये। सही कह रहे हैं। जैसा कि ये नोट्स इशारा कर रहे हैं, ये शायद भारतीय टीम के लिए एक नए दौर का आगाज भी है। नया दौर मतलब कोहली, रोहित, अश्विन जैसे बड़े नाम अब नहीं है। बिल्कुल। उनके जाने के बाद टीम का अंदाज, खेलने का तरीका शायद बदले। कुछ लेख तो ये भी कह रहे हैं कि गिल की कप्तानी में हो सकता है हम थोड़ा ज्यादा ठहराव देखें, ज्यादा रणनीतिक क्रिकेट। अच्छा, जो पिछले कुछ सालों की वो आक्रामकता थी उससे थोड़ा अलग। हाँ, शायद। ये देखना पड़ेगा कि ये युवा टीम इस नए अप्रोच के साथ कैसे खेलती है, खासकर इंग्लैंड में, उनके घर पर। हाँ, वो भी है। और अनुभव की कमी का दबाव वो तो रहेगा ना। इंग्लैंड की मुश्किल पिचें होती हैं। ये युवा कंधों के लिए आसान नहीं होगा। क्या इन नोट्स वगैरह में इस पर कोई चिंता जताई गई है? चिंता तो है, मतलब ये बात तो है, लेकिन इसे एक मौके की तरह भी देखा जा रहा है। अच्छा। टीम मैनेजमेंट इसे एक अवसर मान रहा है। और देखो, ऋषभ पंत वापस आ गए हैं, वो एक्स फैक्टर लाते हैं। रविंद्र जडेजा का अनुभव है। हाँ, और गेंदबाजी में बुमराह और सिराज, ये दोनों तो किसी भी टीम के लिए खतरा है। तो टीम में संतुलन तो है। ये बात तो है। ये खिलाड़ी अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इंग्लैंड को भी हल्के में नहीं ले सकते। कप्तान बेन स्टोक्स, जो रूट, उनका अनुभव बहुत काम आएगा। हाँ, रूट का तो रिकॉर्ड वैसे भी शानदार है। और ओली पोप भी अच्छी फॉर्म में थे। हाँ, पोप भी है, और उनका वो युवा स्पिनर शोएब बशीर, उसने भी पिछले दौरों में काफी प्रभावित किया था। ओह हाँ, बशीर। यानी मुकाबला तो टक्कर का होगा। बिल्कुल। और इसमें हेडिंग्ले की पिच क्या गुल खिलाएगी। वैसे तो सुनते हैं कि तेज गेंदबाजों को मदद करती है। हाँ, पारंपरिक रूप से तो हेडिंग्ले में सीम और स्विंग गेंदबाजों का ही बोलबाला रहता है, सुबह के सेशन में खासकर। लेकिन कुछ अलग है क्या इस बार? हमारे नोट्स में एक दिलचस्प बात है। सुनने में आ रहा है कि मौसम शायद गर्म रहेगा। अच्छा, तो फिर तो बल्लेबाजों के लिए अच्छा हो सकता है। शुरू में शायद, हाँ, पर एक लेख ये भी कह रहा है कि हेडिंग्ले की पिच अगर गर्म मौसम में सूखी तो जल्दी टूट भी सकती है। मतलब मैच आगे बढ़ने पर स्पिनर्स का रोल अहम हो जाएगा, जैसे जडेजा या उधर से बशीर। बिल्कुल। ये अप्रत्याशित रूप से हो सकता है। मैच के दूसरे हाफ में स्पिनर्स गेम में आ सकते हैं। अच्छा, तो ये पिच वाली बात तो वाकई में काफी पेचीदा है। इसका मतलब टीम कॉम्बिनेशन चुनना कप्तानों के लिए सिरदर्द होगा, है ना? बिल्कुल, यही तो रणनीति का खेल है। क्या एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज खिलाएं या फिर स्पिनर पर दाव लगाएं? हाँ, यही सवाल होगा। क्या भारत अपनी पारंपरिक ताकत यानी तेज गेंदबाजी पर भरोसा करेगा, या पिच के टूटने की उम्मीद में जडेजा के साथ एक और स्पिनर रखेगा? और इंग्लैंड, वो क्या सोचेगा? वही सवाल उनके लिए भी। क्या बशीर को खिलाएं या फिर क्रिस वोक्स जैसे सीम ऑलराउंडर को मौका दें, जो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं? ये फैसले बहुत अहम होंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तस्वीर क्या बन रही है? एक नया भारतीय कप्तान, पहला बड़ा इम्तिहान। हाँ, और एक युवा टीम जो दिग्गजों की जगह लेने की कोशिश में है। दोनों तरफ रोमांचक खिलाड़ी भी हैं। इंग्लैंड की मुश्किल कंडीशंस, ऐतिहासिक मैदान हेडिंग्ले, और एक ऐसी पिच जिसका मिजाज शायद बदल जाए। ये सब मिलकर तो सीरीज की एक जबरदस्त रोमांचक शुरुआत की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसे एक विचार के साथ छोड़ते हैं। शुभमन गिल के लिए ये पहला टेस्ट कप्तानी का, वो भी इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ, हेडिंग्ले के मुश्किल परिस्थितियों में। हाँ, ये अनुभव उनकी लीडरशिप स्टाइल को, उनके आत्मविश्वास को आगे की सीरीज के लिए और शायद उनके पूरे कप्तानी करियर के लिए किस तरह से शक्ल देगा, ये सोचने वाली बात होगी।